और चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में जब से ओडीओपी योजना लागू हुई है तब से बलिया के बिंदी कारोबार को भी मानो रफ्तार मिल गई है, क्योंकि जो बिंदी का बाजार बिल्कुल मंदा पड़ रहा था, अब ओडीओपी योजना से लोगों को अच्छा खासा फायदा हुआ है। हालांकि सरकारी योजनाओं से बिंदी के कारोबार को रफ्तार मिली है। देखिए रिपोर्ट। हमारे देश में पारंपरिक वेशभूषा में बिंदी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बलिया जिले में बनने वाली बिंदी पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार, पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में धूम मचा रही है। बलिया में बिंदी का कारोबार पिछले कई दशक से चलता आ रहा है। जिले के बांसडीह क्षेत्र के मनियर इलाके में बिंदी का कारोबार 5 दशक से पहले से जोर शोर से होता हुआ आ रहा है। मनियर में बिंदी का निर्माण पिछले 5 दशक से अधिक समय से हो रहा है और अब ये कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के तहत बलिया के बिंदी उद्योग को चिन्हित किया है। एक अनुमान के मुताबिक बलिया जिले में तकरीबन 1 लाख आबादी बिंदी के कारोबार से जुड़ी है। मनियर और इसके आसपास के तकरीबन 50 गांव की 20,000 महिलाओं की कमाई का जरिया बिंदी उद्योग है। बिंदी कारोबारी ने कोरोना काल में 50 गांव के लोगों को रोजगार देने का काम किया, जिससे गरीब तबके के लोग ज्यादा तौर पर महिलाओं को घर बैठे कार्य मिला, जिससे कि उनके परिवार का भरण पोषण चल रहा था। सरकार का काम अच्छा है। 200-300 हम करते हैं। कोरोना काल में भी करते थे और अब भी करते हैं। अच्छा, सरकार की इस पहल से आप लोग को बहुत फायदा मिल रहा है। हाँ। कितना कमा लेते हैं प्रोडक्ट? 200-300। हाँ, ये बिंदी बहुत सालों से बनता है यहाँ पे और इससे गरीब के परिवार लोग बहुत मतलब रोजगार मिलता है। गांव बगल में इससे बहुत लोग जीते हैं बिंदी से। बिंदी का व्यापार बहुत अच्छा है। इसे कहाँ ये माल जाता है? ये माल पूरे देहात में जाता है। सटवाने के लिए हम लोग देते हैं। तैयार करने के बाद फिर यहाँ पर घर आता है। फिर यहाँ से जो गरीब लोग लड़की हैं सब पैकिंग करती हैं, उसे उनको खर्चा वर्चा चलता है घर पे। सिराजुद्दीन, दिन भर में बिंदी यहाँ वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट से चुना गया है और आप बिंदी से कितना रुपए कमा लेते हैं? ये 300-350 तक। अच्छा, कहाँ तक ये बिंदी का, और कहीं देहात में भी इससे रोजगार मिला है क्या? हाँ, देहात में भी जैसे सिकंदरपुर हुआ, इधर खेजड़ी हुआ, ये सब जितना सारे देहात हैं वहाँ पर सेलिंग करते हैं कारीगरों को बनाने के लिए। फिर वहाँ से लाकर यहाँ पे पैकिंग करवाते हैं। पैकिंग करवा के उसके बाद सेलिंग होता है। ये बताइए, सरकार जो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्शन की तरफ बिंदी चुना है, कितना आप लोग का रोजगार मिल रहा है और कितना फायदा मिल रहा है इससे? फायदा तो बहुत है। फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर जैसे भी देहात करते हैं, थोड़ा ठंड है इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सरकार इस पे बिंदी के लिए जो उद्योग में आपको बढ़ावा मिल रहा है ना, जैसे रोजगार कोरोना काल के बीतने के बाद भी आपको रोजगार मिल रहा है। हाँ, इस बिंदी से तो है ही रोजगार है। रोजगार तो है ही। हम लोग पढ़ाई के बाद इसी में लगे हुए हैं। अपना जो है बुनियादी काम था, बाकी अभी जो कब से ये चालू हुआ लगभग? ये हमारी पैदाइश से पहले का है। हम लोग पैदाइश, हमको मान लीजिए हमारा 1976-77 का पैदाइश है, उससे पहले से ये काम चल रहा है। यहाँ की बिंदी कहाँ कहाँ जाती है? यहाँ का बिंदी मान लीजिए गोरखपुर जाता है, बनारस जाता है, कानपुर जाता है, इधर सीवान नज़दीक हो गया, पटना जाता है, और बाकी मान लीजिए यहाँ पर कटिहार हो गया, सीतामढ़ी हो गया, यूपी बिहार से जुड़ा हुआ है, उससे आगे भी जाता नहीं है। जी, स्थिति क्या है बिंदी उद्योग की अभी? बिंदी की स्थिति जो है कोरोना के बाद से जो है स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। स्थिति उतना अच्छा है नहीं, खर्चा निकलना इस वक्त मुश्किल हो गया है, कहीं से आमदनी का जरिया भी नहीं बन रहा है। स्थिति बहुत नाजुक है। अभी तो 2-3 महीना से एकदम बैठा हुआ आदमी, अपने स्तर से सारे लोग बैठे हुए हैं, किसी तरह से खर्चा पानी निकल रहा है। बिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार की तरफ से जो है आया था जो है स्कीम, बाकी अभी हम लोग को कोई लाभ मिला नहीं है। अभी तक कोई जो है लाभ हमको नहीं मिला। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें तो मिला है। नहीं, एक आदमी या 2 आदमी को जो है, एक आदमी को मिला है, सुनने में आया है, बाकी हम लोग को अभी कोई जो है सरकार की तरफ से लाभ नहीं मिला है। बिंदी कारोबारी कितने होंगे यहाँ पे लगभग? यहाँ पर लगभग 100 लोग होंगे। 100 लोगों में कितने लोगों को लाभ मिला है अभी? अभी 1-2 आदमी को हम सुने हैं, और ना वो भी हमारे भाई जो है जो सभासद
ये वार्ड नंबर 12 के था, वही उसी के माध्यम से जानकारी हमको है। जी जी, तो क्या लगता है कि बिंदी उद्योग यहाँ से अच्छा हो पाएगा? बिंदी उद्योग जो है ना, अभी तक तो कोई खराब जैसी है ना, कि पहले जो है ना, पहले जैसे दूसरी तकनीक से बनता था, अब जो है ना पूंजी के हिसाब से जो है काफ़ी पूंजी बढ़ गया है, लागत ज़्यादा लग रहा है, आमदनी का जरिया कम हो गया है, मेहनत बढ़ गई है। ये नहीं है, ये है कि इससे जुड़े हैं बहुत गांव के जो है औरतें, जो है लड़कियां, सारे लोग जुड़े हैं बहुत, मन कम से हम बता रहे कई हजार लोग इससे जुड़े हैं। अब परिवार चल रहा है, खर्च पानी जो है इससे जो है, अगर ये मान लीजिए अगर कारोबार थोड़ा सा ढीला हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो कई लोगों का जो है चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। गांव में जो बिंदी बनती है, इससे बहुत लोग इससे राहत पाते हैं। इसमें 100-150 कारीगर जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से मान लीजिए पटना गया, बनारस, गोरखपुर इसकी मंडी है, और सीतामढ़ी तक भी जाता है माल ये। आपके जैसे कारीगर है वो गांव के लोग भी कार्य करते हैं हाँ, क्या? वही और औरतें इसको बिंदिया जो है ना ले करके साट करके आती हैं और अला करके हम लोग को देती हैं, तो वही माल तैयार करके फिर हम लोग मंडी में ले जाके पहुँचाते हैं। गांव के लोगों के लिए एक रोजगार का साधन बना हुआ हाँ है ये। जी जी जी, ये बहुत ही इन लोगों से मान लीजिए लाभान्वित है। मान लीजिए कि ये 10 रुपया 20 रुपया का काम इन लोगों का मिल जाता है घर में बैठे बैठे, तो ये फ़ायदा है उन लोगों के लिए। अच्छा, एक महिला 100 रुपया का एक औरतें कर लेती हैं पर डे। देखिए, हम तो बचपन से देख रहे हैं। हमारी माताजी से मैंने अपने माताजी से पूछा भी कि माताजी ये कब से काम हो रहा है, तो कह रहे हैं कि तुम्हारे बाबा के ज़माने से भी पहले से हो रहा है। मैंने काफ़ी समय पहले से, पूरा हिंदुस्तान में सबसे पहले काम जो है मनियर से ही चालू हुआ है, और यहीं से लोग जा कर के दिल्ली, कलकत्ता, कानपुर, पटना, बनारस, हर जगह मैंने काम होता है, लेकिन मनियर से ही शुरू हुआ है सर। जी सर, और बिंदी से ही सारे लोग जो है कुछ पैसा जो है कमाए हैं, पैसा बिंदी से ही, अपनी उनकी ज़रूरत पूरा होती है बिंदी के ही पैसे से। सरकार की तरफ से तो पहले तो बिंदी को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में बलिया जनपद चुनने के लिए पूरे देश भर में बिंदी को जाना गया कि बिंदी बलिया की बिंदी है। इसके लिए भी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसमें सरकार बहुत ही जो बिंदी कारोबारी हैं उनको लाभ पहुंचा रही है। सरकार निरंतर बैंकों के माध्यम से भी इनको लोन मुहैया कराया जा रहा है। इसमें जो मजदूरी करते हैं, जो बिंदी साटने का काम करते हैं, तो जो पूंजीपति है यहाँ के बिंदी वाले, वो बहुत कम मजदूरी देते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है प्रश्न है। सरकार इस पर अगर हस्तक्षेप करे तो उनको नियत जो मजदूरी बिंदी साटने की मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। अगर बिंदी साटने वाले को सही मजदूरी मिले तो उसका बहुत बढ़िया भरण पोषण भी होगा और बिंदी और आगे जाएगी। क्षेत्र के बिंदी कारोबारी बताते हैं कि तकरीबन 5 दशक से ये लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। ये इनका पैतृक उद्योग है। कोरोना के बाद से इस उद्योग की स्थिति बेहद नाजुक है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि घर का खर्च निकलना भी मुश्किल हो गया है। सरकार की योजना का लाभ इन्हें या इस उद्योग से जुड़े लोगों को मिल पा रहा है। अब 2022-23 में बिंदी में 300 लाभार्थियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और जिनका टूल किट वितरण और मानदेय की प्रक्रिया चल रही है। इसमें फाइनेंस में जो है 8 का टारगेट था बलिया जनपद का, जिसमें 22 इकाइयों का जो है 8 के सापेक्ष 22 इकाइयाँ की गई हैं, सेंशन की गई हैं, जिसमें हम 90% जो है स्वीकृति प्राप्त कर चुके हैं। देखा जा रहा है तो एक बिंदी 1.5 दशक से बिंदी का कार्य यहाँ मनियर में होता रहा है, तो इसे एक बड़ा उद्योग के रूप में कैसे स्थापित किया जा सकता है, कैसे बढ़ावा मिले इसका? एक्चुअल में मनियर ग्राम से जो है करीब 50 गांव जुड़े हुए हैं, जो मनियर के
कुछ लोग जो है बाहर अपनी रॉ मटेरियल प्लांट लगाए हुए हैं, उन्हीं से लोग ले आ रहे हैं, उन्हीं के घर हुआ के लोग। और यहाँ के 40-50 गांव में 40-50 हज़ार महिलाओं को जो है अल्प रूप में इनको पैसा दिया जाता है, जिससे इनकी जो है जीविका चलती है, और लैसिंग का काम इनसे लिया जाता है। ये सरकार की कैसी कितनी महत्वाकांक्षा है योजना में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आया, और योगी सरकार की ये कहा जा रहा है तो अच्छी पहल है। हर जिले में एक अच्छा प्रोडक्शन के लिए चुना जा रहा है, जिसमें 1.5 दशक से बिंदी का कार्य होता था मनियर में, और उसे ही बढ़ावा मिले। इससे मेरा ये सुझाव है कि जो बिंदी से संबंधित महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, अगर इनको कच्चा माल उपलब्ध हो जाए इजी व्यय में, तो एक क्लस्टर का रूप दे करके बढ़ावा दिया जा सकता है बिंदी में, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है। बहरहाल बलिया के बिंदी उद्योग को सरकार की ओडीओपी योजना से जहां कारीगरों को फायदा हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बलिया को अपनी पहचान भी मिल रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बिंदी का चयन हुआ, जहां बलिया से 40 किलोमीटर दूर मनियर बांहडी तहसील में स्थित है, जहां पूर्वजों से लेकर अभी तक बिंदी का कार्य चल रहा आ रहा है, जहां उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि और प्रदेशों में भी बिंदी की यहाँ से सप्लाई होती है और एक रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। वहीं योगी सरकार ने इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चुनाव किया। जब से योगी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बिंदी में जिस तरफ कारोबारियों का कहना है कि ये बहुत ही बेनिफिट का हो रहा है, जिससे हम लोग का अनुदान मिल रहा है, जिससे हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। वहीं कोरोना काल में भी महिलाओं और एक मजदूरों के लिए एक रोजगार का साधन रहा, जिनके उनका परिवार का भरण पोषण चल रहा था। अखिलेश चौधरी, नेटवर्क 10 बलिया।